तो फाइनली दोस्तों, जिस पल का इंतजार था वो पल अब आ गया। मुजफ्फरपुर हत्याकांड की जो सच्चाई है अब वो एक एक करके सामने निकल कर आ रही है। मुजफ्फरपुर हत्याकांड में जिस तरीके से गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास से जिस तरीके से माफी नामा का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कराया जाता है, कहीं ना कहीं दोस्तों इस वीडियो को आप भी जरूर देखे होंगे। लेकिन आखिर गोल्डन दास के फंसाने के पीछे किस पॉलिटिशियन का है बड़ा हाथ, किस पुलिस प्रशासन का है बड़ा हाथ, और किसके कहने पर गोल्डन दास को फंसाने की पूरी जो है साजिश रची गई, आज की इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि किस तरीके से गोल्डन दास के जो वकील है वो बड़ा दावा किए हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इन तमाम सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा, लेकिन मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में सबको पता है दोस्तों कि किस तरीके से दलित बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया गया, और घटना के एक सप्ताह बाद भी जब मुख्य आरोपी को और जो अन्य आरोपी थे उनको पकड़ा नहीं जा सका था, तो फिर गोल्डन दास के लोगों से तमाम मुजफ्फरपुर के लोगों ने ये कहा, रिक्वेस्ट किया कि देखिए इस मामले में गोल्डन दास ही न्याय दिला सकता है, क्योंकि गोल्डन दास जिस तरीके से थाना में जाते थे और न्याय दिलाने का काम करते थे, तो न्याय दिलाने का एक रिकॉर्ड गोल्डन दास के पास था, और गोल्डन दास के ऊपर भरोसा गोल्डन दास के तमाम समर्थकों का था कि गोल्डन दास अगर मुजफ्फरपुर में बहन रूपा के घर पर जाएंगे और इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहन रूपा को न्याय मिल जाएगा। और दोस्तों इसी उम्मीद से गोल्डन दास, तो आपको बता दूं कि अपने समर्थकों के कहे पर मुजफ्फरपुर हत्याकांड में बहन रूपा के घर पर जाते हैं, और गोल्डन दास जो है आमतौर पर ऐलान करके किसी थाना का घेराव नहीं करते थे, लेकिन मुजफ्फरपुर हत्याकांड में गोल्डन दास 18 अगस्त को ऐलान करके जाते हैं, और ऐलान करने के बाद जब गोल्डन दास पीड़िता के घर पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जिस तरीके से गोल्डन दास को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है दोस्तों, गोल्डन दास के जितने सारे चाहने वाले थे हजारों में थे, और काफी दूर दराज से गोल्डन दास के जो समर्थक थे वो देखने के लिए आए थे। और गोल्डन दास ने जब बहन रूपा के जो माँ है उस माँ से मिलते हैं, और मिलकर जब रूपा के घर से बाहर निकलते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि गोल्डन दास को सुनने के लिए तमाम जो समर्थक आए थे वो बिल्कुल बेताब हो जाते हैं। और जब दोस्तों गोल्डन दास दो चार शब्द ही बोलना शुरू करते हैं, तब तक जो है साइड से आवाज आती है कि देखिए कोई दूर से फायरिंग कर रहा है। और दोस्तों जब फायरिंग की खबर और आवाज तमाम लोगों के कानों तक पहुंची, उसके बाद एकाएक जो है भगदड़ मचती है। और जब ये भगदड़ मचती है तो जो पारू के थाना अध्यक्ष थे वो गोल्डन दास के बगल में थे, और गोल्डन दास ने कहा कि देखिए सर, आपके सामने इस तरीके से हो रहा है, आप इसे रोकने की कोशिश करिए। लेकिन गोल्डन दास के कहने के बाद भी पारू के थाना अध्यक्ष वहीं पर खड़े रहे, जिसकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और जब दोस्तों पूरा जब स्थिति जो है अनकंट्रोल हो गया और जब भगदड़ मच गई, तो भगदड़ मचाने का आरोप बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास के ऊपर लगता है। उसके बाद गोल्डन दास की गिरफ्तारी होती है। गोल्डन दास के गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास को बेरहमी तरीके से मारा पीटा जाता है, और गोल्डन दास को मारने पीटने के बाद जो है गोल्डन दास को पब्लिक प्लेस में लाकर मीडिया के सामने माफी मंगवाने का काम जो है किया जाता है, जिसका वीडियो दोस्तों आप सोशल मीडिया पर जरूर देखे होंगे। लेकिन आखिर गोल्डन दास के पीछे फंसाने के किसकी मंशा थी? क्या वाकई में पुलिस के हाथ था या पॉलिटिशियन का हाथ था? तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि गोल्डन दास के जो वकील है, जिनका नाम मिथिलेश कुमार और सुशील कुमार है, जो गोल्डन दास को मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस देख रहे हैं, उनका बड़ा दावा है, और गोल्डन दास के वकील का यह दावा है कि देखिए गोल्डन दास को फंसाने के पीछे पॉलिटिशियन का हाथ है और पुलिस का हाथ है। पुलिस और प्रतिनिधि मिलकर जो है गोल्डन दास को फंसाने का काम किए हैं, क्योंकि गोल्डन दास का जिस तरीके से क्रेज था, कहीं ना कहीं उसे पॉलिटिशियन खपाते, पुलिस प्रशासन के कामों को एक्सपोज करने का काम गोल्डन दास किया करते थे, तो गोल्डन दास से खफा पुलिस भी थी, और इन दोनों लोगों ने गोल्डन दास को फंसाने का काम किया है। और गोल्डन दास के जो जिस तरीके से वकील का दावा, आप सबसे पहले गोल्डन दास के वकील के इस बयान को सुन लीजिए। तब यहाँ पे वो गोल्डन दास यहाँ पे अपने समर्थक के साथ पहुंचे थे, मगर यहाँ पे एक राजनीतिक रूप के तहत, एक षड्यंत्र के तहत एक रूप दे दिया गया, और इसमें बहुत सारे
मतलब नेता अपना चेहरा चमकाने के लिए गोल्डन दास पर झूठा ब्लेम लगाकर और पुलिस प्रशासन अपना गर्दन बचाने के लिए गोल्डन दास पर झूठा एफआईआर करके माफी करवाने पर मजबूर किया। आप नेता का नाम ले रहे हैं, तो गोल्डन दास को फंसाने के पीछे नेताओं लोगों की साजिश। जी जी बिल्कुल, नेता की भी साजिश है और नेता के साथ साथ पुलिस प्रशासन ने जो किया वो तो आपके आंख के सामने है। तो जैसा कि आपने देखा कि गोल्डन दास की जो वकील है उनका भी ये कहना है कि गोल्डन दास को फंसाने के पीछे तमाम जो है राजनीतिक दलों का हाथ है, पॉलिटिशियन का हाथ है, पुलिस का हाथ है। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, गोल्डन दास की कितनी उम्र रही होगी और कितनी उम्र में गोल्डन दास ने इतने पैन इंडिया पहचान बना ली। शायद गोल्डन दास ने इतने कम दिनों में अपने काम के दम पर जिस तरीके से पहचान बनाने का काम किया दोस्तों, इतने कम दिनों में पहचान लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं बना पाते हैं जिस तरीके से गोल्डन दास ने पहचान बनाने का काम किया है। और अब जब गोल्डन दास ने पहचान बना लिया तो कहीं ना कहीं गोल्डन दास के जो कंपटीटर है, गोल्डन दास के जो एंटी है, गोल्डन दास के जो कामों से खफा रहते हैं, गोल्डन दास के प्रसिद्धि से जो जलते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये नाराजगी थी और गोल्डन दास के मौके के तलाश में थे कि गोल्डन दास कब जो है ऐलान करके आए और कब गोल्डन दास को फंसाने का काम करें। और गोल्डन दास आमतौर पर दोस्तों थाना में जाते थे तो ऐलान नहीं करते थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में गोल्डन दास ने ऐलान किया और ऐलान के साथ साथ ही गोल्डन दास को फंसाने के पहले, गोल्डन दास को आने से पहले गोल्डन दास को फंसाने के लिए पूरी की पूरी जो है स्क्रिप्ट कहानी लिखी जाती है और उस कहानी की तरह गोल्डन दास को फंसाने का काम किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, गोल्डन दास ने किसी नेता का विरोध किया क्या? नहीं। क्या गोल्डन दास ने पुलिस प्रशासन का कोई अगर सही से काम कर रही, क्या उनके खिलाफ कभी गोल्डन दास ने उंगली करने का काम किया? नहीं। गोल्डन दास उसी थाना में जाते थे दोस्तों जहां से गोल्डन दास के पास जो गोल्डन दास के फरियादी थे, जो पीड़ित थे, वो पीड़ित गोल्डन दास के पास आते थे और गोल्डन दास से न्याय की उम्मीद से आते थे और गोल्डन दास जहां जिस थाने में प्रॉब्लम होता था वहां पर जाते थे और बहस करके न्याय छीनने का काम करते थे। और जब बहस करने के बाद भी जब न्याय नहीं मिलता था तो गोल्डन दास ताला मारने का काम करते थे। और इस तरीके से गोल्डन दास को दोस्तों फंसाने की जिस तरीके से साजिश हुई है, कहीं ना कहीं दोस्तों इसकी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। गोल्डन दास की जिस तरीके से दोस्तों गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास की पिटाई होती है, पिटाई के बाद गोल्डन दास को माफी मांगने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन गोल्डन दास कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में जिस तरीके से पेशी होती है और पेशी के बाद गोल्डन दास उन तमाम सच्चाई पर से पर्दा हटाने का काम करते हैं और बताते हैं कि गोल्डन दास अगर माफी मांगे हैं तो उसके पीछे क्या थी सच्चाई। और गोल्डन दास का दोस्तों जिस तरीके से मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी था और जो तेवर देखने को मिला, अपने आप में दोस्तों ये गोल्डन दास को अलग बनाती है, गोल्डन दास को गोल्डन बनाती है। यही वो तेवर और बात और बयान देने का जो तरीका है गोल्डन दास का, यही तरीका और ये जो एटीट्यूड, वो जो तेवर है, ये पसंद तमाम लोगों को आता है। और आज यही वजह है कि गोल्डन दास पूरे देश के जो अम्बेडकरवादी हैं उनके दिलों पर राज करने का काम कर रहे हैं। और इसी से शायद जलन तमाम जो है पॉलिटिशियन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन जमीन पर उतरकर संघर्ष करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन वो गोल्डन दास की तरह काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से गोल्डन दास जैसी प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। इसलिए वो गोल्डन दास से खफा रहते हैं और कहीं ना कहीं गोल्डन दास की फंसाने के पीछे पॉलिटिशियन का भी हाथ है, जिसका खुलासा जो है गोल्डन दास के वकील किए। हालांकि सीधे तौर पर ये नाम नहीं रखे हैं कि किस पॉलिटिशियन का हाथ है, किस पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, लेकिन आप बस समझ जाइए कि इस पर वैसे भी पर्दा उठेगा कब, जब गोल्डन दास जेल से बाहर आएंगे तब। लेकिन जिस तरीके से गोल्डन दास को फंसाने का काम किया गया है, उनके वकील का यह दावा है कि गोल्डन दास जब जेल से निकलेंगे तो सच्चाई खुद ब खुद आएगी और तमाम जो पॉलिटिशियन है उनकी भी जो है सच्चाई पता चलेगी। लेकिन गोल्डन दास से नफरत की क्या वजह किसी को हो सकती है दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। और गोल्डन दास को किसी पॉलिटिशियन की, किसी प्रतिनिधि की, किसी पुलिस को नफरत की क्या वजह हो सकती है दोस्तों? गोल्डन दास जहां जख्म होता था वहीं पर इलाज करने का काम करते थे। ब्लॉक में प्रॉब्लम होता था तो ब्लॉक में ताला मारते थे, थाना में प्रॉब्लम होता था तो थाना में ताला मारने का काम करते थे। और शायद यही वजह है कि बड़े से बड़े आला अधिकारी गोल्डन दास के कामों से खफा थे और गोल्डन दास को फंसाने के लिए पूरी तरीके से प्री प्लानिंग मुजफ्फरपुर कांड में रची गई। लेकिन गोल्डन दास के कहीं ना दोस्तों माफी मांगने के बाद भी वो क्रेज कम नहीं हुआ है, वो तेवर और जलवा कम नहीं हुआ है। आज भी गोल्डन दास भले ही जेल में बंद हो, लेकिन दोस्तों पूरा देश जानता है और आपने भी देखा होगा कि गोल्डन दास के जेल में बंद होने के बाद
उनके फैन फॉलोइंग का अंदाजा, उनके क्रेज का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गोल्डन दास की रिहाई के लिए बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। और अब ये कहा जा रहा है कि बिहार के राजधानी पटना में भी बड़ा प्रोटेस्ट गोल्डन दास के समर्थन में होने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। गोल्डन दास का वकील का जिस तरीके से दावा है कि गोल्डन दास को फंसाने के पीछे पॉलिटिशियन का हाथ है, पुलिस का हाथ है, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।